केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी। अब ये क्या है? डी ए माइनस डी ए अपॉन डी टी रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ये भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, और प्रोडक्ट में रेट ऑफ अपीयरेंस। तो आर ओ आर सिंपली ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगी, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ हो भी नहीं रहा। अगर सपोज दैट मैं इधर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ला दूं ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन 1 अपॉन ए माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। ये सब क्या है? ये सब ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? 1 अपॉन ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। और इसी तरह हम लिखेंगे 1 अपॉन डी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो आई थिंक अब तुमको रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसोसिएशन या रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होता है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री के केस में लिखना है तो रेट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन लिखोगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई है, तो इसको नोट डाउन कर लो। और हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। क्वेश्चन क्या है? 2a gives 3b if rate of dissociation of a is 12 into 10 power minus 5 molar per second, then find out rate of reaction and rate of appearance of B। सिंपली सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन 1 अपॉन ए माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 डी बी अपॉन डी टी। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया है कितना? इतना, मतलब ROD रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होता है? माइनस डी ए अपॉन डी टी। कितना दिया है?
12 इंटू 10⁻⁵ ये दिया है क्वेश्चन में गिवन है। हमको पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस dA/dt, बस 1/2 dA माइनस dA/dt की वैल्यू रख दो। 12 इंटू 10⁻⁵, 6 इंटू 10⁻⁵ आंसर आ जाएगा मोलर पर सेकेंड। ये एक आंसर आ गया। अब पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मतलब ये पूछा है dB/dt, तो इन दोनों को बराबर कर दो। 1/2 माइनस dA/dt इज इक्वल टू 1/3 dB/dt। हमको निकालना है क्या, dB/dt, dB/dt निकालना है। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3/2 माइनस dA/dt, बस वैल्यू रख दो। 3/2 माइनस dA/dt की वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10⁻⁵, तो 3 × 12, 4 × 12 इंटू 10⁻⁵ मोलर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है और एक आंसर ये है। दोनों आंसर हमारे निकल आए हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन की टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, मैं तुमको सब कवर कराऊंगा। ठीक है, अब चलो एक और वैरायटी लेते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3 if rate of disappearance of N2 H2 and is K1 K2 is K1 and K2, rate of appearance of NH3 is K3. Find relationship between K1 K2 and K3। अब हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। देखो रेट ऑफ डिसोसिएशन दे दिया है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 और H2, तो माइनस क्या दिया है, माइनस dN2/dt कितना दिया है K1, और माइनस dH2/dt कितना दिया है K2, और रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब dNH3/dt कितना दे दिया है K3। 3 डाटा गिवन है, हमको गिवन है ये। हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है K1 K2 K3 में। तो सबसे पहला काम है पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखना आता है dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। नेगेटिव साइन लगाते जाओ यार, और इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। अब नेगेटिव साइन है इधर, d इधर आएगा K1, इधर आएगा K1, और इज इक्वल टू 1/3 इंटू K2। अरे इसकी वैल्यू इधर से रख रहे हैं और इसकी वैल्यू इधर से रखी है। इसी तरह इज इक्वल टू 1/2 अमोनिया की dNH3/dt K3 के बराबर है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लिकेशन 6 से कर दे रहा हूँ तो 6K1 और 2 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 3K3। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये हमारा क्या है, रिलेशन है। समझ में आ गया होगा। एक वैरायटी इस तरह बनती है। देखो प्रीवियस ईयर में एक और थोड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। हमने 2 प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है रेट ऑफ रिएक्शन की। 2 और 3 हमने कवर कर ली है, लेकिन और कैसे पूछा जाता है, फॉर ए रिएक्शन N2O5 gives to NO2 plus half O2। गिवन है भाई, गिवन डाटा है कुछ, -D N2O5 अपॉन dt कितना है, K1 N2O5 D NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू है K2 N2O5 फिर DO2 अपॉन dt कितना गिवन है, K3 N2O5। रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 एंड K3। पहला रिलेशन 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। बी ऑप्शन K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3। सी ऑप्शन 2K1 इज इक्वल टू 4K2 इज इक्वल टू K3। डी ऑप्शन नन। तो देखो हमको क्या करना है, पहला काम हमारा रहेगा सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ डाटा गिवन है, DNO2। हाँ सही है। हमको सबसे पहला काम करना है रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखना है। हमको सबसे पहले काम करना है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। चलो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं पूरी रिएक्शन के लिए। ऊपर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन DN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 लिखा है तो 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/2 है, 2 DO2 अपॉन dt। तो इतना डाटा हमको क्या है, गिवन है। अब हमको करना क्या है, माइनस DN2O5 dt किसके बराबर है, K1 N2O5 के बराबर, DNO2 अपॉन dt किसके बराबर है, हाफ तो हाफ लिख देंगे, ये बराबर है K2 N2O5 के बराबर 2 तो सेम कर रहेगा, ये लिखेंगे, ये गिवन है DNO2 बराबर K3 N2O5 कट गया। इधर से क्या आया, K1 इज इक्वल टू K2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2K3 है। अच्छा तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 गायब करना है हमको। तो 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3, ये हमारा रिलेशन आ गया आंसर। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट,
कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 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 और अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा इससे। एक रिएक्शन लिख दी है, ए गिव्स हाफ बी, चूज करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन, ए ऑप्शन माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ डी बी अपॉन डी टी। बी ऑप्शन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस टू डी बी अपॉन डी टी। सी ऑप्शन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस हाफ डी बी अपॉन डी टी। डी ऑप्शन ऑल करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। तो देखो, सबसे पहला काम करेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर है किसके? टू डी बी अपॉन डी टी के। अरे हाफ है तो टू पड़ जाएगा ना। ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। ऐसा ऑप्शन हमको कहीं नहीं मिल रहा। ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस, और ऐसा हमको कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन उसने पता रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी पूछा। रेट ऑफ रिएक्शन पूछता तो ये बराबर हो, मतलब इधर निगेटिव आता, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस ए ही रहता और ये पॉजिटिव ही रहता, प्रोडक्ट साइड है। लेकिन इसने रिलेशन पूछा है इन दोनों के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन की उसने कहीं बात नहीं की है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम माइनस साइन को इधर भी भेज सकते हैं, टू को इधर भी ला सकते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हैं? माइनस इस टू को इधर ले आओ, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर डी बी अपॉन डी टी। या फिर लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी माइनस का, ये तो हमने लिख लिया है, डी बी अपॉन डी टी, इसको हाफ ही रहने दो, माइनस इधर भेज दो। या फिर एक काम और कर सकते हो, डी ए अपॉन डी टी, इस टू को ऊपर भेज दो, माइनस को भी, तो डी बी अपॉन डी टी। ये हम सब कुछ लिख सकते हैं। मतलब हम इन दोनों का कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इस टू को नीचे भेज दो, इस माइनस को इधर भेज दो, क्योंकि रिलेशन इन दोनों के बीच में पूछा है। रेट ऑफ रिएक्शन की उसने कहीं भी बात नहीं की है। तो इसको देखेंगे कौन से फॉर्मेट में गिवन है भाई। ओह ये तो गलत है। ये देखो, डी ए अपॉन डी टी माइनस टू डी बी सही है, माइनस साइन को उधर भेज दिया इसने। बी ऑप्शन सही है। और कुछ सही है क्या? और कुछ भी सही नहीं है। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, चलो और बिंदास क्वेश्चन करवाता हूँ। अब जो इससे अच्छी प्रोफाइल आती है तो वो और मजेदार है। क्वेश्चन 2SO2 plus O2 gives 2SO3 if rate of appearance SO3 की is 80 gram per second, then find rate of disappearance of
SO2 इन ग्राम पर सेकेंड। देखो उसने दिया क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस दे दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस, और इसमें बस यूनिट का खेल है। अभी तक हम मोल पर सेकेंड, मोल पर आर पढ़ते आए, मोल पर मतलब मोल पर सेकेंड वगैरह वगैरह पढ़ के आए हैं। तो ये गिवन है ग्राम में। तो सबसे पहला काम रहेगा जो हमको इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में, क्योंकि हम क्या लिखते आए हैं, कंसंट्रेशन अपॉन dt, यही तो लिखते आए हैं। रेट ऐसे ही तो लिखते आए हैं। तो कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर अपॉन टाइम, तो इसको मोल में बदलना जरूरी है। इसको किस में बदलना जरूरी है, मोल में। सबसे पहले उसने दे दिया रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब DSO3 अपॉन dt दे दिया है, कितना, 80 ग्राम पर सेकेंड। ये हमको दे दिया है, लेकिन हमको इसकी यूनिट, इस यूनिट में हमको सॉल्व भी नहीं करना। हम सबसे पहले इसको मोल में बदलेंगे। DSO3 अपॉन dt किसके बराबर है, 80 अपॉन SO3 का मॉलिक्यूलर वेट, SO3 का 16×48 और सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन 3 है, 16×3 ऑक्सीजन का है और 32 सल्फर का है। तो इधर से आया 80, मतलब 80 आएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट थी, तो हम मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दो, कितना है मॉलिक्यूलर वेट, 80 है SO3 का, मतलब 1 मोल पर सेकेंड। अब सही है। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, किसके, SO2 और SO3 के टर्म में दिया है, मतलब इसको लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, हाफ माइनस DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DSO3 अपॉन dt। हाफ से हाफ कट जाएगा और माइनस DSO2 अपॉन dt, ये क्या है, बराबर, अरे यार इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 लिख सकते हैं, बराबर किसके होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस SO3 के। और रेट ऑफ अपीयरेंस कितना निकल आया है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकल के आया 1 मोल पर सेकेंड, 1 मोल पर सेकेंड। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO2 निकल आया, लेकिन उसने ग्राम पर सेकेंड में पूछा है। तो इसको एक बार फिर से हम, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब वेट की टर्म में पूछा है तो n अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ना, तो बस मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32, 16 दूनी 32, 64। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी 32। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 1 × 64 अब हो जाएगा ग्राम पर सेकेंड, तो मतलब 64 ग्राम पर सेकेंड। और इसी तरह के क्वेश्चन मैंने जो पिछले मतलब पहले पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स, उसमें इसका फॉर्मूला ड्राइव मतलब फॉर्मूला से करवाया था, लेकिन अभी इधर डायरेक्ट करवाया है कि डायरेक्ट पहले मोल में बदल दो, फिर मोल से फिर बाद में वेट में बदल लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम कहानी को आगे की तरफ बढ़ाएं क्या।
एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का, किसी को समझ में ना आया हो तो समझ लेना। N2 plus 3H2 gives 2NH3. Rate of appearance of NH3 is 68 kg per hour. Then find rate of disappearance of N2 in kg per hour। तो देखो बेटा बेटा बेटा, हमको रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 का दे दिया है ग्राम किलो केजी पर आवर्स में। वाह, अब तो इधर हमको एक स्टेप और बढ़ गया, ग्राम में बदलना पड़ेगा, फिर मोल बनाना पड़ेगा। और रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब ऑफ NH3 है ना, तो इसको डी NH3 अपॉन dt कितना लिखा है इधर 68 kg पर आर। गजब। इसको सबसे पहले रेट ऑफ, ये इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सॉरी गॉड NH3। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या लिखेंगे 68,000 ग्राम पर आर। अब इसको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हम इसको किस में मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 68 और नाइट्रोजन 14 प्लस 3 17 ग्राम पर आर। तो रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 का कितना आ गया 4000 ग्राम मोल पर आर, मोल में बदल गया, मोल पर आर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकाल लिया। पूछा क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। हमको कहानी इसके और इसके बीच में करनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ dNH3 अपॉन dt। ये हमारा तरीका है। और इसी को मैं बोल सकता हूँ फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसी को मैं बोलता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बराबर किसके है हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आया 4, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कितना निकल आया हाफ इंटू 4000, इधर से 2000 बचेगा 2000 तो 2000 मोल पर आर है, लेकिन हमको केजी पर आर में लाना है। तो मोल को सबसे पहले नाइट्रोजन 14 होता है, 14 का मल्टीप्लाई कर दूं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कितना है 2000 इंटू 14 कर दो, तो इधर से मोल से क्या हो जाएगा ग्राम पर आर। तो 14 दूनी 28,000 केजी पर आर, और यही बराबर होगा 28 नहीं यार ग्राम रहेगा ना 28 केजी पर आर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या है फाइनली आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक अब तुमको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन में बस हाईएस्ट चीज यही थी, मतलब तुमको यूनिट से खेला खाली करवा देगा। और सभी प्रोफाइल में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब रेट ऑफ रिएक्शन से अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन। फॉर
गैसियस रिएक्शन। अगर गैसियस रिएक्शन गिवन है, सपोज दैट ए गैस गिव्स बी गैस, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन प्रेशर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो इसकी यूनिट की बात करें तो प्रेशर और टाइम इनवर्स, मतलब इधर प्रेशर की जगह एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, या फिर mm ऑफ Hg टाइम इनवर्स, या फिर बार टाइम इनवर्स, या फिर और क्या हो सकती है इसकी यूनिट? बस इतनी ही यूनिट होती है। अगर इतनी बात याद, मतलब इतनी बात यूनिट वगैरह याद रखते ना, हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली है चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, गैसियस रिएक्शन होगी तो उधर कंसंट्रेशन का तो खेल होगा नहीं, प्रेशर का खेल होगा, क्योंकि गैसियस गैस की कंसंट्रेशन कैसे ही निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, प्रेशर निकाल सकते हैं हम उसका। चलो इस पर एक धाकड़ न्यूमेरिकल करते हैं, जो मतलब एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे। सब लोग इधर पे गलती करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस, रिएक्शन सो इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm Hg 100 mm of Hg to 120 mm of Hg in 5 seconds. In 5 seconds. Then find rate of reaction in term of mmHg per second। तो इनिशियली तुम क्या करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे और फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे अपॉन टाइम, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें थोड़ा बहुत क्या काफी आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो सपोज दैट रिएक्शन चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। तो इनिशियली इसका प्रेशर P0 था, इधर तो 0 होगा, और कुछ टाइम बाद इसका प्रेशर कम होके -P कम हुआ होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इधर P बना होगा, स्टोइकोमेट्री 1 है, और इधर बना होगा P/2, क्योंकि स्टोइकोमेट्री हाफ की है, हाफ की स्टोइकोमेट्री है। अब एक बात बताना, इनिशियली प्रेशर कितना है? 100। इनिशियली प्रेशर कितना है? P0 कितना दिया है? 100, और P टोटल दिया है 120। तो P टोटल यही तो है, बस इसको ऐड करो, P0 माइनस P प्लस P/2 इज इक्वल टू 120। माइनस P से प्लस P कट गया, P0 की वैल्यू 100 है, प्लस P/2 इज इक्वल टू 120। P/2 120 माइनस 100 बराबर 20। तो इधर से P की वैल्यू आ गई 40, अब रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, P फाइनल माइनस T इनिशियल। P फाइनल क्या है? यही तो है P फाइनल। इसको काट दो,
पी नॉट अपॉन पी अपॉन 2। अरे भाई फाइनल 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 यही तो आया और इनिशियली यही तो था। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल इतना है, पी इनिशियल इतना है। देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन 5 सेकेंड। पी फाइनल क्या है, पी नॉट माइनस पी और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इधर माइनस का है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब अपॉन 5, माइनस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है फिर प्लस में। तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, पी बाई 5 आया। पी की वैल्यू कितनी है 40 गिवन है, अपॉन 5 मतलब 8 आएगा। 8 एटमॉस्फेयर में गिवन है, mm ऑफ Hg में गिवन है, तो 8 mm Hg पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं थी। अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसको। देखो बेसिकली क्या बोला था, हमको डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करना था कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख दे। इनिशियली प्रेशर हमने पी नॉट मान लिया था, पी नॉट कुछ प्रेशर कम हुआ होगा एक टाइम के बराबर, एक टाइम पर तो कुछ प्रेशर कम हुआ, इनिशियली पी नॉट था, फिर कुछ कम हुआ, इधर कुछ बढ़ा होगा, और बस पी नॉट की वैल्यू उन्होंने दे दी है, मतलब इनिशियली प्रेशर, तो पी नॉट, और पी फाइनल की वैल्यू भी दी है पी फाइनल, तो इधर से पी निकालना है हमको, पी निकालने का मेन मुद्दा था। अब पी फाइनल, क्योंकि यही मिसिंग था ना हमारे लिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल में यही मिसिंग था हमारे केस में, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर दिया और फाइनली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली रेट ऑफ, मैं लिखवा दे रहा हूं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन rate of chemical reaction at a particular temperature rate of chemical reaction at a particular temperature is may depend on concentration of reactant और प्रोडक्ट। काफी लोग बोलते हैं केवल रिएक्टेंट पर डिपेंड होता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना और अच्छी किताब पढ़ना, तो उसमें लिखा है रेट ऑफ रिएक्टेंट पर तो डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रिएक्टेंट पर करता है, डिपेंड ऑन वन और मोर रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट होगा, वन और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड, रिएक्टेंट पर तो डिपेंड करता सुना है हमने, लेकिन प्रोडक्ट पर सर कैसे डिपेंड करता, ये मैं तुमको प्रूव करूंगा। और ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है और एनटीए एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, तो इतनी बात याद रखना। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सिंपली लिख सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड भी कर सकता है, डिपेंड भी कर सकता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट, मतलब डिपेंड भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व होता है। इसको मैं आगे प्रूव करूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। अब हम फाइनली रेट लॉ लिखते हैं, जो कि हमारे काम का और काज का है, ना ही दुश्मन अनाज का है। रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ बहुत बड़ी चीज है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। रेट लॉ दैट, इसकी डेफिनेशन लिखो, एन एक्सपेरिमेंटल, द एक्सपेरिमेंटल expression which relate the experimental expression which relate rate of reaction and concentration of reactant just suppose that एक रिएक्शन दी है, AA प्लस BB gives प्रोडक्ट। अब अगर हमको रेट लॉ लिखना है, तो बेसिकली R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X B की पावर Y। ए भी बिल्कुल नहीं रख देना, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर रहे हैं ना, एक्स वाई क्या एक्सपेरिमेंटली आ रहा है। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये है रेट कांस्टेंट। एक्स देखो एक बात बताना, पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल है, एक्स ए के बराबर हो भी सकता है और x ए के बराबर नहीं भी हो सकता है, x ए के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही y b के बराबर हो भी सकता है और y b के बराबर नहीं भी हो सकता है। कंडीशन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है ना। कैसे आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली। तो हमारा ये है रेट लॉ, ये हमारा क्या है, रेट लॉ। इस तरह लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटली आता है ये, ठीक है। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन को ही ऑर्डर कहते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे रेट लॉ लिखा है, रेट लॉ क्या लिखा है, कि ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो ये हमारा रेट लॉ है, ये हमारा रेट लॉ है। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी, ओवरऑल ऑर्डर होगा एक्स प्लस वाई। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर होगा, एक्स। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी होगा बाई। और तीसरी बात, ऑर्डर बेसिकली एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल। और पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, इसकी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी, और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, फ्रैक्शनल। और क्या हो सकती है, बस यही सब हो सकती है। नॉट इरेशनल, मतलब √2 1/√2 पाई, ये सब नहीं होगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है, पहली बात एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, फ्रैक्शनल आ सकता है, ठीक है। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन करवा दूं,
एक क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, और इधर रेट लॉ लिखा है, रेट लॉ लिखा है, रेट लॉ है कि ए की पावर 1, बी की पावर 2, सी की पावर 3, ये क्या है, रेट लॉ लिखा है। अब ऑर्डर बताना है, ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, सॉल्यूशन, ओवरऑल ऑर्डर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आ गया। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 1, विद रिस्पेक्ट टू बी 2, विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है 3, विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है, विद रिस्पेक्ट टू 2 है, विद रिस्पेक्ट टू सी 3 है। आई थिंक समझ आया होगा। थोड़ी स्पीड में हो गया क्या, डर गए हो क्या? नहीं यार, स्पीड में नहीं है, थोड़ी टाइम मैनेज कर रहा था, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। खैर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। चलो लास्ट क्वेश्चन थोड़ी इत्मीनान से करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉसिबल ऑर्डर, डज नॉट पॉसिबल ऑर्डर, 1 प्लस 1 सेकेंड माइनस हाफ थर्ड प्लस हाफ फोर्थ √2 फिफ्थ, फिफ्थ क्या लिख दूं, -2 और क्या लिख दूं 7, 8/5। अब नॉट पूछा है तो देखो फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल क्या बोल रहा हूँ, इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, मतलब √2 √3 नहीं होंगे सब। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, बड़ा मज़ेदार चैप्टर था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।